नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है घातांक और करणी के इस नए वीडियो में। साथियों, ये हमारा वीडियो नंबर है 6। घातांक करणी का ये पार्ट 6 हम लोग करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग a + b के स्क्वायर और a - b के स्क्वायर पर आधारित प्रश्न करेंगे। देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चंस कभी एसएससी के बहुत फेवरेट हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा पूछे जाते थे और अभी भी कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ दिए जाते हैं। पीटी के पेपर में पूछा गया था ऐसा ही क्वेश्चन। और अच्छी बात यह है कि इनको लगाने का तरीका बहुत आसान होता है। अब देखिए, अभी देखते आप उलझ रहे होंगे कि इसमें क्या, इसमें रूट लगा है, फिर रूट के ऊपर रूट लगा है, कैसे इसका वर्गमूल निकालने, कैसा इसका वर्गमूल निकालने। तो ये आपको कतई सोचने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल आपको 2-3 स्टेप बताएंगे और वो आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, जब रूट के ऊपर रूट इस तरीके से कोई डिजाइन बनी हो तभी ये थ्योरी अप्लाई होती है, ठीक। हालांकि ये a + b का होल स्क्वायर बनेगा और रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। लेकिन डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे हैं। हम लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या अन्य जो कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर आपको टाइम कम होता है, वहाँ लिख के नहीं करना है, आपको ऑब्जेक्टिव टिक करना होता है। देखिए ध्यान से फटाफट, यहाँ पर 2 होना आवश्यक है, यहाँ पर 2 होना आवश्यक है। तो यहाँ पे कहीं स्टेप लिख देते हैं कि 2 होना आवश्यक है, 2 होना आवश्यक है। ये पहला स्टेप। अगला स्टेप है कि जो यहाँ रूट में लिखा है उसका गुणनखंड कीजिए। ऐसा गुणनखंड कीजिए कि जोड़ करके ये संख्या है, यानी 6 का ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ करके 5 आए। चलो, तो 6 का गुणनखंड ऐसा करेंगे तो 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3। और देखिए ये जोड़ के कितना आ रहा है, ये जोड़ के 5 आ रहा है। अब अगर इतना आपने कर लिया तो सवाल लग गया। जो संख्या बड़ी है उसको पहले लिखिए, जो छोटी है उसको बाद में लिखिए और आप दोनों पे रूट चढ़ा दीजिए। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगा दीजिए। ये हो गया आपका आंसर। आगे देखिए, ये तरीका इसमें अपनाते हैं। अब जैसे इसको हम लगाने चले, देखा ये रूट है, रूट के ऊपर रूट है, तरीका वही लगेगा ये वाला। लेकिन हमने कहा था कि 2 आवश्यक है, यहाँ तो 2 है नहीं। देखिए 140 है, यहाँ पर 2 है नहीं। तो साथियों इसमें 2 कहीं ना कहीं छुपा है। जो 2 छुपा है उसको ढूंढ के निकालते हैं। चलिए फटाफट ढूंढ के निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? गुणनखंड करके। 2 × 7 = 14, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10 और अब ये कटेगा 5 से। 5 × 7 = 35, 7 × 1 = 7। जिसका जोड़ा बन गया वो बाहर, जिसका जोड़ा नहीं बना वो अंदर। 7 × 5 = 35 रहेगा अंदर। यानी 140 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? 140 के स्थान पे लिख सकते हैं 2√35। 2 आ गया। अगला स्टेप क्या है? इसका गुणनखंड करेंगे कि जोड़ करके ये संख्या आ जाए। इसका गुणनखंड करेंगे कि जोड़ करके संख्या आ जाए। आप लोग करिए 35 गुणनखंड फटाफट। 5 × 7 = 35, 7 × 1 = 7, यानी 5 और 7 और जोड़ करके कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। ठीक है, यानी आपका सवाल लग गया। अब क्या करना है? बड़ी संख्या आपको आगे लिखनी है और छोटी संख्या आपको पीछे लिखनी है। बड़ी संख्या आपको आगे लिखनी है, छोटी संख्या पीछे लिखनी है। दोनों पे खटाखट चढ़ा दीजिए रूट और यहाँ प्लस है तो यहाँ लगा दिया हम लोगों ने प्लस। ये हो गया आपका आंसर। चलिए कुछ क्वेश्चंस माइनस वाले भी कर लेते हैं। एक अपने पास क्वेश्चन है √8 - √60। दिखाई पड़ गया है, रूट के ऊपर रूट है, यानी आसानी से नहीं लगने वाला है। तो यहाँ पे क्या चाहिए? 2 चाहिए। अब 2 तो इसमें है नहीं, मतलब 2 कहीं ना कहीं छुपा होगा। चलो 60 का ये वर्गमूल है तो वर्गमूल निकालते हैं गुणनखंड विधि से। 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 3 × 5 = 15, 5 × 1 = 5। जिसका जोड़ा बन गया वो बाहर, जिसका जोड़ा नहीं बना वो अंदर। 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15 कितना? 5 × 3 = 15, 15 अंदर रहेगा। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। 2√15 आया, यानी इसकी जगह पे हम बेटा क्या लिख सकते हैं? 8 - 2√15। जैसे 2 दिखाई पड़ जाए, जो रूट में लिखा है इसका ऐसा गुणनखंड करो कि जोड़ करके 8 आ जाए। ध्यान रखना, प्लस था तो जोड़ा था, माइनस देखे घटा मत देना गुणनखंड के तरीके से। नहीं, घटाना नहीं है। चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, दोनों में घटा देना है। फिर से क्लियर, दोनों में जोड़ देना है। फिर से क्लियर कर रहे हैं कि गुणनखंड में ऐसा होता था कि जैसे गुणनखंड हम लोग कोई करते थे 2x² + 4x - 3।
माइनस है तो घटा करके 4 लाते थे और प्लस है तो जोड़ करके 4 लाते थे, लेकिन इसमें नहीं, इसमें केवल और केवल क्या करना है, जोड़ कर ही संख्या लानी है। तो माइनस देखे घटा करके संख्या लाने का प्रयास न करना, जोड़ कर ही आएगा। 15 का कितना, 5 तियाँ 15, कितना 5 तियाँ 15, यानी अब बड़ी संख्या पहले लिखेंगे, 5 तियाँ 15 बड़ी संख्या पहले लिखेंगे और छोटी संख्या बाद में लिखेंगे, रूट टांग देंगे। यहाँ वहाँ प्लस था तो प्लस लिखा था, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लिख देंगे, आसानी से हो जाएगा। फटाफट एक क्वेश्चन और करते हैं, बताइए। अब हम लिखते जाएंगे, आप लोग बोलते जाइएगा। अंडर रूट 10 माइनस रूट 84, अंडर रूट 10 माइनस रूट 84। सीधी सी बात है, यहाँ पर 2 नहीं है, इसका मतलब 2 कहाँ छुपा है, 2 यहीं कहीं छुपा है। 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एक 2। ठीक, आगे ना करो, कोई टेंशन नहीं है। 2 जिसका जोड़ा बन गया वो बाहर, जिसका जोड़ा नहीं बना वो अंदर। ठीक, यानी रूट 84 के स्थान पे 2 रूट 21 अपने लोग लिख सकते हैं। तो 10 माइनस 2 रूट 21, जैसे 2 मिल जाता है, इसका ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ करके 10 आ जाए। 7 तियाँ 21, 7 पहले लिखना है और 3 बाद में लिखना है, दोनों पे रूट चढ़ा देना है। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देना है। 2 से 3 सेकंड के अंदर आपका आंसर फटाक से आ जाएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वाली ट्रिक, ये वाली विधि आपको कैसी लगी।